नमस्कार। ज़िंदगी में कोई इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँगा। आप मुझे ऐसे इंसान के बारे में बताइए जो पूरी तरह से खुश हैं, जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी हेल्थ है। मुझे पता है ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर किसी के पास पैसा तो हेल्थ नहीं है, अगर हेल्थ है तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर रिश्ते अच्छे हैं, पैसा है तो उनका हेल्थ इशू है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास सब कुछ है और वो खुश है। कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। इसलिए इस संसार को दुखालय कहा जाता है, दुख का घर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा आ जाए और मैं खुश हो जाऊं, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए और मैं खुश हो जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप, मेरा रिश्ते नाते, रिश्तेदार सब ठीक रहे तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो ये हो नहीं सकता। आपको किसी न किसी वजह से परेशानी का सामना, दुःख का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान हो जिनको सब कुछ मिला हो। लाइफ तो यही है, ज़िंदगी का यही है कि संघर्ष से ही जीवन कहा जाता है ना। तो ये सब इसी के ऊपर डिपेंड है। ऐसे कई अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो अपना मन का कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि उनको हेल्थ इशू है और पैसे ज़्यादा होने के कारण उनका रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, उनके अपने उनसे दूर जा रहे हैं। हमारा मन इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो हमारे पास हैं। हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। अब खुद आपके पास जो जो चीज़ें हैं आप उनके बारे में नहीं सोचते, आप उनके लिए दुखी होते हैं जो आपके पास नहीं है। कई लोग इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पर भी अपना वक्तव्य देते हैं कि सलाह देते हैं कि आप अध्यात्म के रास्ते पे जाइए, उससे आपका मार्ग सही होगा। आप उसका अध्यात्म का मार्ग अपनाइए, पर अध्यात्म के मार्ग में भी सुख का मार्ग नहीं मिलेगा, वहाँ भी आपको दुख मिलेगा। मन बार बार याद दिलाता रहता है कि आपके दोस्त ने गाड़ी खरीद लिया तो आप उससे दुखी हो जाएंगे। आपका रिलेशन में कोई, परिवार में कोई नौकरी लग गया तो आप उससे दुख हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई कार ले लिया तो आप दुख हो जाएंगे। किसी ने बंगला ले लिया, किसी ने प्लाट ले लिया तो आपको दुखी हो जाएगा। मन ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप दूसरे के अच्छे चीज़ों को देखकर आप खुद ही मन दुखी हो जाते हैं और आप यही सोचते रहते हैं कि सब आगे बढ़ गया और मैं गरीब हूँ, दुख हूँ, किसी ने बंगला ले लिया तो ये परेशानी आ गया। तो अध्यात्म का मार्ग चुनने में भी क्या मिला आपको, और आप ऐसी बातों को सोच सोच कर दुखी होते रहेंगे। दरअसल इस दुनिया में सुख है ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप भक्ति पर आप ऐसा आराम कर लो, करके आराम कर लो, या फिर आप पैसा कमा लो या कुछ और कर लो तो आपको आनंद मिलेगा। तो आनंद की, सुख की बात नहीं है कर सकता। सुख क्षणिक होता है, जबकि आनंद तो शाश्वत है और आनंद इस पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं है। लोग आपसे बोलेंगे कि ईर्ष्या मत करो, दूसरे से जलन मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है। इंसान जब जंगलों में रहता था ना, तब आपस में कंपैरिजन करता था, आपस में एक दूसरे का तुलना करते थे कि मैं उनसे अच्छा हूँ। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, तो आप आजकल तो आप मॉडर्न युग में आप जान सकते हैं कि छोटे छोटे बात में हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हर किसी को पावरफुल होना पसंद है, हर कोई चाहता है कि मुझे अटेंशन मिले, और फिर जब अटेंशन नहीं मिलता तो वो फिर से दुखी हो जाता है। असली आनंद परमात्मा के पास है। इस दुनिया में पर सब कुछ नहीं रखा है। ये भी हो सकता है कि दुनिया किसी और दुनिया का नरक हो। ज़रा सोचो कि किसी और दुनिया का नरक हो इस दुनिया। ज़रा सोचो इस बात को कि क्या पता बैकुंठ धाम के लोग इस दुनिया में आने से डरते हों कि गलत आचरण किया तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, और वो नरक हो सकता है ये पृथ्वी हो जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, जिसमें हम अभी जीवन जी रहे हैं।
क्योंकि ये दुनिया किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भागे जा रहा है। वो चीज़ मिल जाने पर भी उसे दुखी होता है। वो उस चीज़ मिल जाने पर वो और किसी दूसरे चीज़ के पीछे भागना चालू कर देता है, और वो चीज़ मिल जाने पर किसी और चीज़ के पीछे भागना चालू कर देता है। मान लो उनके एग्ज़ाम्पल के तौर पर उनको पैसा मिल गया तो अच्छे हेल्थ की तरफ भागना चालू हो गया। अच्छा हेल्थ मिल गया तो अच्छे रिलेशनशिप की तरफ भागना चालू हो जाता है। तो इस तरह से वो एक को ठीक करने पर दूसरा, दूसरा ठीक करने पर तीसरा, इस तरह से वो संतुष्टि का कोई एक मापदंड नहीं अपनाया है। वो कभी अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से एक ही मिलता है कि आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी, आप जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। सफल इंसान किसको कहा जा सकता है? जिनके पास पैसा हो, जिनके पास हेल्थ हो और जिनका रिश्ता अच्छा हो, उनके परिवार में उनको सम्मान मिले। तो ये सब कुछ संतुष्टि आपको एक ही रास्ता है इनका, इसको चाहे तो आप अपना कर अपने जीवन को संतुष्ट और आनंदमय बना सकते हैं। वो रास्ता है पूरी तरीक़े से अध्यात्म का रास्ता। यथा दृष्टि तथा सृष्टि कहा गया है कि आप दुनिया को तो नहीं बदल सकते, आपको बदलना पड़ेगा। इन सब बातों का एक ही वाक्य में समाप्त किया जाए तो सीधा सा मतलब है कि दुनिया जैसा भी है बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। हमें अपने अंदर को, हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि हम दुनिया या बाहर को तो नहीं बदल सकते। तो आत्म संतुष्टि, मन संतुष्टि बनाना और बनाना ही पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। नो एनी चॉइस। सो बी केयरफुल, बी हैप्पी एंड जय श्री कृष्ण।